हेलो, वेलकम टू एस्ट्रो गाइड। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनका जो मून है बर्थ चार्ट में वो एक्वेरियस या फिर लियो में है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्वेरियस या फिर लियो में अगर आपका मून है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये पोजीशन अभी ऐसी है कि जिनका भी मून लियो और एक्वेरियस में उनको बहुत ज़्यादा मेंटल टर्बुलेंस फील करने को मिल रहा होगा। क्योंकि इस टाइम पे राहु जो है वो एक्वेरियस में है और केतु जो है वो लियो में है। तो इस वजह से क्या है, अगर आपका मून इन दो पोजीशन पे है तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टर्बुलेंस, फियर, ठीक है, एंजाइटी, इन सब को फेस करना पड़ रहा होगा। आप देख रहे होगे कि सडनली, ठीक है, जब ये ट्रांजिट हुआ था, यानी कि जब आपका राहु जो है मई मंथ में, ठीक है, एक्वेरियस में आ गया था और केतु लियो में चला गया था, तो उसके बाद देखा होगा आपने कि आपको मेंटली बहुत डिस्टरबेंस फील हो रहा होगा। मेंटली आपको अननोन फियर आ रहा होगा, ठीक है, एंजाइटी हो रही होगी, किसी चीज़ का डर बैठ गया होगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फील करने को मिल रही होगी। और जिनका एक्वेरियस में मून है, अभी उनकी साढ़े साथी की लास्ट फेज चल रही है, ठीक है, और जिनका लियो में मून है उनकी अभी ढैया चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मून पोजीशन है, दो लोगों के लिए, एक्वेरियस मून एंड लियो मून, इनको बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस फील हो रहा होगा अपने मेंटल लेवल पे। और इसी मन अशांत होने की वजह से आप जो है जगह जगह अपने सॉल्यूशन भाग ढूंढने के लिए भाग रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे होंगे, वहां से कुछ रेमेडी मिल रही होगी, वो दशा देख के आपको बता रहे होंगे कि ये परेशानी है। लेकिन अभी एक्चुअल परेशानी जो है ना वो ट्रांजिट को लेकर के है, ठीक है। क्योंकि मैलेफिक का ट्रांजिट कभी भी अगर आपके मून के ऊपर से होता है तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्बिंग होता है। और इसी वजह से आप जो है इस टाइम पे बहुत ही गलत गलत डिसीजंस ले रहे होंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे अभी आपको करना क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो मन अशांत है, तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो इस टाइम पे आप किसी भी तरीके से कोई साधना स्टार्ट कर सकते हैं। उग्र देवी देवता की अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा बेनिफिट मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ आएगा, जो डर है आपके भीतर का वो भी जाएगा। तो आप इस टाइम पे भैरव साधना कर सकते हैं, ठीक है। किसी की गाइडेंस में करिए, अगर कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है तो उनके मंत्रों का जाप करिए। भैरव साधना से राहु, केतु, सैटर्न भी बहुत हद तक जो मैलेफिक इन्फ्लुएंस आपके मन पे डाल रहे हैं वो कम हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। वहीं सेकंड थिंग, अगर आप जो है प्रैक्टिकल रेमेडी भी करिए, ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो आपको करना है, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को डील करना है। तो प्रैक्टिकल रेमेडी क्या होगी कि आप जो है फर्स्ट थिंग जिम जाइए, कुछ भी हो जिम जाइए। क्योंकि जिम जा कर के जब आपकी बॉडी जो है पसीना रिलीज करेगी, ठीक है, मसल आपके जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, आप ऑटोमेटिकली देखना आप रिलीफ फील करेंगे। आपका माइंड जो है, जो स्ट्रेस फील कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं बेटरमेंट आपको देखने को ही मिलेगा। क्योंकि ये मैं भी फील कर चुका हूँ। जब मेरी ढैया थी तब भी मैं जिम रेगुलर कर रहा था तो मुझे बहुत रिलीफ था। जब मेरे मून के ऊपर से केतु का ट्रांजिट हो रहा था तब भी मैंने जिम किया था, तो मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिल जाता था। और जब कभी मैं जिम नहीं जाता तो मुझे फील होता था कि मुझे बहुत मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको जिम जाना है, क्योंकि ये आपके मार्स को, सैटर्न को, दोनों को अच्छा करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो मेंटली डिस्टर्बेंस है वो ठीक होगा, आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप एक काम करिए कि अगर आपके आसपास कोई वाटर बॉडी है, रिजर्वायर है, नदी है, तो उसके पास जाकर के बैठिए, शाम को जाकर के कम से कम आधा घंटा वहाँ बैठिए। तो वो जो वहाँ की शीतलता है आपके मन पे आएगी तो आपको रिलीफ फील होगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको देखना इसका जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जो है ओम नमः शिवाय या फिर मून के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। बट ये एक एक्सटेंड तक काम करेगा, उतना आपको मेंटली रिलीफ या स्ट्रेंथ जो है वो भैरव साधना से अच्छी आएगी या किसी उग्र देवी देवता के मंत्रों के जाप से अच्छा आएगा आपको, ठीक है। और जिम तो जरूरी है ही है, जिम जाना ही जाना है।
अगर इसमें से अगर आपको मान के चलिए आप भैरव साधना या कोई साधना नहीं कर सकते और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो चुपचाप से आप किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाइए, ठीक है? क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी प्रोफेशनल अगर डील करे तो ज़्यादा अच्छा है। किसी प्रोफेशनल के पास जाइए, ठीक है? अगर वो मेडिसिन बताते हैं तो उसको लीजिए, ठीक है? और कोई अगर वो रूटीन वर्क देते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करने ही बोलेंगे आपको, तो वो आप फॉलो करिए। इसी के साथ साथ अगर आपका मन अशांत है तो कोई मेजर डिसीजन आपको नहीं लेना इस टाइम पीरियड पे। अगर आपके दिमाग में आ गया कि चलो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, मत करिए, ठीक है? इस समय पे आप डिसीजंस हाई पॉसिबिलिटी कि आप गलत डिसीजंस लेंगे, तो कोई भी बड़ा डिसीजन अपने हिसाब से मत लीजिए, ठीक है? कोशिश करिए कि आप जो है इसको ट्रांजिट के बाद लीजिए, उसको टाल दीजिए अभी डिसीजन को। अब बात करते हैं कि आपको रिलीफ कब मिलेगा इस चीज़ से। जब राहु और केतु दिसंबर के मंथ में ट्रांजिट कर जाएगा तो आपको 50% रिलीफ मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है सैटर्न जब नेक्स्ट ईयर जून में ट्रांजिट करेगा, तब आपको पूरी तरीके से मेंटली रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है? उसके अलावा भी डिपेंड करता है कि आपका एसेंडेंट वगैरह क्या है, क्योंकि फोर्थ हाउस में अगर राहु केतु आ गए या सैटर्न आ गया तब भी वो मन को डिस्टर्ब करेगा, तो वो चार्ट देख के ही पता किया जा सकता है। तो ठीक है, थैंक यू। आई होप कि मेरी इस वीडियो की वजह से आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिला होगा। गॉड ब्लेस यू।